हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हार्ड जी स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो इसका राइट आंसर होगा साइट्रिक एसिड। खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्यकारी प्रमुख। ताजमहल, बीवी का मकबरा, एतमाद उद्दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? तो इसका आंसर होगा मृत व्यक्ति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो इसका राइट आंसर होगा बिंदुसार। सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1950। भारतीय संविधान को पहली बार 1950 में संशोधित किया गया। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1919। रॉलेट एक्ट को 1919 में लागू किया गया। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो इसका राइट आंसर होगा अपने घोड़े को। महाराणा प्रताप अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे। बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा द रियल डील। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो इसका आंसर होगा लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल स्थान पर था। जैन धर्म के महावीर को क्या माना जाता है? तो इसका आंसर होगा वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म के महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर होगा बिम्बिसार। मगध के उत्थान के लिए बिम्बिसार शासक उत्तरदायी है। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा आईपीएल। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को अब आईपीएल कहते हैं। इसरो के हेड क्वार्टर्स कहाँ हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बेंगलोर। इसरो के हेड क्वार्टर्स बेंगलोर में है। संसद में कौन से दो हाउसेस हैं? तो इसका आंसर होगा लोकसभा और राज्यसभा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। रामायण के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा वाल्मीकि। वाल्मीकि रामायण के लेखक थे। भारत में ब्लू सिटी के नाम पर किस शहर को जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा जोधपुर। जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो इसका आंसर होगा मिनिमम रिजर्व सिस्टम। भारत में नोट इशू सिस्टम मिनिमम रिजर्व सिस्टम से फॉलो की जाती है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो इसका आंसर होगा 22। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है मिल्खा सिंह को। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो इसका आंसर होगा अजंता गुफाएं। गुप्त काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ताजमहल। ताजमहल आगरा में स्थित है। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा द वेस्टर्न घाट्स। सह्याद्री को द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका आंसर होगा अरावली पर्वत। ट्विन सिटीज़ कौन से दो शहरों को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद दो शहरों को ट्विन सिटीज़ कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपिता कौन हैं? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है?
तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी। 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो इसका आंसर होगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1995 में। सन 1995 में भारत का पहला फ़ोन लॉन्च किया गया था। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो इसका आंसर होगा 18 साल। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु 18 साल है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर से बताएं।